कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लिविंग विद राजपूत्स। और जैसे कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज हम जा रहे हैं टू एन अमेजिंग स्पेशल प्लेस जहां पर हम करेंगे थोड़ी सी कैंपिंग। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ गोइंग टू बी अ कैंपिंग वाला व्लॉग। आई एम श्योर कि टेंट में मज़े आएंगे और आइए देखते हैं कितने मज़े आते हैं। सो गाइज, ये थे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कुछ हसीन नज़ारे। हम जा रहे थे टू द पावना लेक। जी हाँ दोस्तों, वी हैड टू क्रॉस लोनावला टू रीच द पावना लेक, बट लेकिन हमें नहीं पता था कि पावना लेक का रास्ता इतना ब्यूटीफुल होने वाला है और बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा हसीन लगेगा। सो गाइज, एज सून एज यू क्रॉस लोनावला, आपको एक थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता पार करना होगा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आपको ऐसा एक एडवेंचरस अंदर से कीड़ा है अगर, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ बी श्योर कि छोटे मोटे स्क्रैचेस तो लगने ही वाले हैं बिकॉज ऑफ द पेड़ पौधे एंड ड्राइड लीव्स एंड ब्रांचेस जो कि साइड से पॉप हो रहे हैं। फ़िलहाल तो ये रास्ता काफ़ी बड़ा था मेरे हिसाब से, लेकिन इसके बाद जो रास्ता हम एनकाउंटर करने वाले हैं वो और भी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और नैरो है। लुक एट दिस, हम इतने में से पास होने वाले, लिटरली इट्स जस्ट एक गाड़ी पास हो सकती है उतना रास्ता है। सो एंजॉय। भाई देखो, हमें तो वैसे भी एडवेंचरस रास्ते पर हमारी गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वी एन्जॉयड अ लॉट। लेकिन हर एक छोटे से स्क्रैच के साथ मेरा दिल दुख रहा था क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी जहाँ पर द ब्रांचेस वर स्क्रैचिंग द डोर्स ऑफ द कार एंड द साइड पैनल्स। बट लेकिन यार, इट वॉज वर्थ इट। आप देखो वेयर वी वर गोइंग टू रीच, इट वॉज जस्ट एब्सोल्युटली वर्थ इट गाइज। और फिर हमने एक सुकून की सांस ली क्योंकि हमें हमारा रिसॉर्ट दिख चुका था और हम पहुंच चुके थे टू द पावना लेक। सो गाइज, पावना लेक के सराउंडिंग में बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं, उसमें से एक रिसॉर्ट हमने सिलेक्ट किया था जहां पर टेंट्स लगे हुए थे एंड पार्टी होती है रात को। सो चेक दिस आउट, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। जो लेक के आसपास का जो इलाका था वो इतना सीरीन, इतना शांत लग रहा था और उसी के पास लगाए हुए थे ये क्यूट से छोटे छोटे टेंट्स। तो यहाँ पर बुकिंग करने के टाइम पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एक कपल फ्रेंडली टेंट चाहिए या सिंगल टेंट चाहिए, थोड़ा सा बेटर टेंट चाहिए, किस हिसाब से टेंट चाहिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। एंड टेंट्स बीइंग ऑन द एज ऑफ द लेक,
इट जस्ट क्रिएट्स अ डिफरेंस। गाइस यहाँ पर का जो माहौल था वो इतना अमेजिंग लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। जितने भी लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हुए थे उनको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो भी उतने ही एक्साइटेड है जितने के हम दोनों थे। बट इस लेक पर से नज़र ही नहीं हट रही थी क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लेक हमने पहली बार देखा था। तो 4 घंटे तक कंटिन्यूस ट्रैवल करके ड्राइव करके ऑब्वियस सी बात थी भूख तो लगी चुकी थी। तो वहाँ पर हमें ग्रीट किया गया गर्मा गर्म चाय और ये क्रिस्पी के पकौड़ों के साथ। और कुछ देर बाद ही हमें हमारा टेंट मिल जाता है। ये भाई साहब हमें हमारे टेंट तक लेके जाते हैं और टेंट के मिलने के बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। सामान वामान रख दिया, रिलैक्स कर लिया थोड़ा सा और अब टाइम था पार्टी करने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एवरी नाइट देयर इज अ पार्टी नाइट। पूरा का पूरा लेक साइड उन्होंने सजा दिया था। आप दूसरे कैंप्स को भी देख पा रहे थे एंड इतना ब्यूटीफुली सजाया था कि क्या बताऊँ। दिस वॉज एन इवेंट नॉट टू मिस। और रात को तो ये लेक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मैं क्या बताऊँ गाइस। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है खाने की तरफ। तो आई वेंट टू चेक आउट कि खाने में क्या है। और खाने में ये गर्मा गर्म टिक्के सिक रहे थे ऑन सम लाइव एम्बर्स, लाइव कोल पर बारबेक्यू हो रहे थे। गाइस इनकी खुशबू इतनी अमेजिंग थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे मुंह में से पानी आ रहा था उस टाइम पर। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कलर वाला थोड़ा 65 टाइप समथिंग वाज कुकिंग, बट ओवरऑल इवन द वेजिटेरियन फूड वाज अमेजिंग। अब क्या था, अब टाइम था पार्टी करने का, डांस करने का। तो आइए थोड़ा सा डांस करते और मज़े करते। अब जब डांस की बात आती है तो मैं और मेरी बीवी कैसे पीछे हट सकते हैं। अब बारी आती है ये वाइट कलर की थैली को हवा में उड़ाने की। गाइस मतलब जिंदगी में इतना डिफिकल्ट मुझे कोई चीज़ नहीं लगी है जितना कि ये पतंग, ये जो थैली है इसको इसके अंदर हवा भरने की। तो टेक्निक ऐसी है, साइंस ऐसा बोलता है कि यहाँ पे नीचे हम दिया जलाएंगे, वो जो भी है वो जलाएंगे, उसके वजह से हवा गर्म होगी, थैली में भरेगी और थैली हवा में उड़ जाएगी। अब ये इतना सिंपल सा जो चीज़ है वो हमारे से नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब इतना डिफ़िकल्ट तो मुझे इंजीनियरिंग का मैथ्स भी नहीं लगा। जिनको पता है उनको पता है। मेरी नाकामयाबी और मेरी नाकामयाब कोशिश को देखकर कुछ और लोग आ जाते हैं मुझे हेल्प करने में। One eternity later. तो फाइनली हमारी ये साइंटिफिक डिफ़िकल्ट पेपर बैग हवा में उड़ने लगती है और हमें मिलती है सक्सेस। उसके बाद हमने जाकर हमारा खाना खाया और फिर रात को लेक साइड पर जाके व्यू एंजॉय किया और उसके बाद जाकर सो गए हमारी टेंट में। कल एक और नया दिन है और एक और नई शुरुआत है।
See you tomorrow. Bye bye.